दोस्तों, अभी ये जो पिछले 10 साल का मोदी राज और केजरीवाल राज, इसके बीच में क्या हो रहा है कि दिल्ली की जो जनता है और खासकर जो गरीब जनता है वो सैंडविच बन गई है बीच के अंदर। सैंडविच समझते हो ना, 2 स्लाइस के बीच में जब फंस जाते हो। और ये जो आपका ये जो मुद्दा है राशन कार्ड का, ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी नियम पूरे करता है राशन कार्ड के, उसका राशन कार्ड तो बनना चाहिए ना। नहीं, जब आप नियम पूरा करते हैं और उसके बाद भी आपका राशन कार्ड नहीं बनता तो आप क्या सोचेंगे ये हो क्या रहा है। और कोई 1 और 2 की बात नहीं है, यहाँ पर हजारों लोग हैं जो पिछले 10 साल के अंदर जो एलिजिबल हो गए हैं, जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, या घर में एक आदमी का नाम डालना है या नया राशन कार्ड बनाना है। बच्चों के छोटे बच्चे पैदा हो गए हैं, उनके नाम ही ऐड नहीं हुए हैं। और उससे क्या हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक पूनम करके एक लड़की है 32 साल की, और वो उसको कैंसर था, कैंसर, और कैंसर एम्स में इलाज ले रही थी। एम्स वालों ने बोला कि आपका 15 लाख रुपया का खर्चा होगा, उसका सर्टिफिकेट दिया। अब 15 लाख के लिए जब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करा प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए, तो उसने प्राइम मिनिस्टर फंड वालों ने कहा कि देखो हमारे रूल के हिसाब से हमें 2 कागज जरूरी हैं, एक तो राशन कार्ड और एक इनकम सर्टिफिकेट। अब उसके पास इनकम सर्टिफिकेट तो था ही, लेकिन राशन कार्ड तो पिछले कई सालों से बन ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अप्लाई करा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बना नहीं सकते। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया दिल्ली सरकार से भी, केंद्रीय सरकार से भी, और उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो 2 कंडीशन बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कोई पैसा नहीं दे सकते। और उसका नतीजा ये हुआ कि केस अभी डिसाइड भी नहीं हुआ था कि उस लड़की की मृत्यु हो गई। स्कूल राशन कार्ड ना होने की वजह से, जो आपको पता है कि निजी अस्पताल है, निजी अस्पताल के अंदर भी जो लोग जिनकी आज की तारीख में 18,000 जो मिनिमम वेज है, अगर उनकी फैमिली का इनकम है तो वो एलिजिबल है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो सरकारी ज़मीन के ऊपर है, मुफ्त इलाज के लिए। पता है आप लोगों को? नहीं पता तो जानकारी कर लो। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो वहां पे भी दिक्कत होती है। राशन कार्ड होगा चाहे कहीं का भी हो, दिल्ली का हो या हिंदुस्तान के किसी कोने में, लेकिन आज की तारीख में तो दिल्ली के बाहर भी राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। आपके जो एक तरीके से मौलिक अधिकार है जो संविधान के अंदर, उसका उल्लंघन है, और एक तरीके से हमारे देश का जो संविधान है उसके ऊपर हमला है ये, कि जब आप लोगों के जो लोग एलिजिबल हैं, जो नियमों के हिसाब से जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, आप नहीं देंगे तो जो उनका आर्टिकल 21 बोलते हैं, 21 अनुच्छेद संविधान के अंदर जीने का अधिकार, तो ये एक तरीके से जीने के अधिकार के ऊपर हमला है। तो आप लोग बिल्कुल सही है, आपका डिमांड सही है, हम लोगों का डिमांड सही है, और ये हम इसी तरीके से लड़ेंगे। हमारा राशन कार्ड बनेगा और हमारे नाम भी लिखे जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? अशोक अग्रवाल जैसा हो। 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 बोलिए, हमारा विधायक कैसा हो? अशोक अग्रवाल जैसा हो। विधानसभा का विधायक कैसा हो? अशोक अग्रवाल जैसा हो। विधानसभा में विधायक कैसा हो? अशोक अग्रवाल जैसा हो। मजदूरों की आवाज कैसी हो? अशोक अग्रवाल जैसी हो। मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ पक्का कि अगर मैं असेंबली में आता हूँ तो हम सब मिलकर दिल्ली की पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। बहुत बढ़िया।